4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया गया है 3.14 प्रयोग करने के लिए दिया गया है। ऐसे पाई का मान 22/7 रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई का मान रखना है 3.14। इसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। इसमें इस तरह से समझ लो कि ये एक वृत्त है। अब इसमें यहाँ पर त्रिज्यखंड है, यहाँ पर कोण है 30 डिग्री और इसकी जो रेडियस है ये r, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई, ये थीटा 30 डिग्री हो गया। अब इसमें इसका पहले निकालेंगे इतना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका नाम दे देते हैं, ये O हो गया सेंटर पॉइंट, ये AB हो गया। ठीक है, इसको कुछ नाम दे लो कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसे P कह लें इस तरह से। तो ये OAB ये वाला जो बन रहा है इतना चाप, AOB यहाँ से यहाँ तक P, ये त्रिज्यखंड हो जाएगा और इसका ये दूसरा ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वो दीर्घ हो जाएगा। तो पहले छोटा वाला निकालना है त्रिज्यखंड, फिर उसके बाद पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो दीर्घ वाला आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे वाले का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख दो सबका। थीटा यहाँ है 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 रखना है। r 4 सेंटीमीटर है, r स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखा जाएगा गुणे में, 4 गुणे 4 इस तरह से। अब इसको काट सकते हैं। इस 4 से 36 को भाग दे दिया, 9 बार गया। ठीक है, एक एक स्टेप हल कर सकते हो। अब ये 3 से ये 9 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 बटे में 3 गुणे 3.14 गुणे 4। अब क्या करेंगे, अब इस 4 का इसमें गुणा कर दो और बटे 3 से भाग दे दो। तो यहाँ पर गुणा किया, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 में 16 हासिल है, 4 का नंबर 4 और 1 5। ठीक है, फिर 4 का 3 में 4 × 3 12 इस तरह से आया। 2 अंक के पहले दशमलव लगाए तो 2 अंक के इधर दशमलव लगा देंगे बटे 3। अब 3 से इसमें भाग दे देना है, 3 से भाग देंगे, 3 चौको 12। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 का नम 3, यहाँ बचेगा 3 में 5 में से 3 में बचे 2, हो जाएगा 26। ठीक है, फिर 3 अट्ठे 24 बचेगा 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, हो जाएगा 20, फिर 3 × 18 इस तरह से ये आएगा 4.186। अब चूंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो ये क्षेत्रफल हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ इसका क्षेत्रफल। अब क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अभी ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला इतना, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे रखना है 3.14 गुणे आर भाई 4 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है, इसको हल कर लेना है। 4 से इसमें गुणा कर लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 4 से इसमें गुणा किया था 3.14 में, तो इतना आया, लिख लिया 12.56 गुणे, अभी एक 4 और है, इससे भी गुणा कर दो। तो 4 का 6 में गुणा, 4 से 24 की 4 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 की 2। ठीक है, हासिल 2, फिर 4 ना 8, 2 10 की 0 हासिल 1, 4 एकदम 4 और 1 5। 2 अंक इधर दशमलव लगाए, यहाँ भी लगा देंगे, तो इस तरह से आया 50.24। ठीक है, ये क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। हमें निकालना है ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें ये माइनस कर देंगे। वृत्तखंड कितना है यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल ये निकाला था 50.24, तो यहाँ लिखा 50.24। ठीक है, माइनस किया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकाला है 4.18। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी इसको 2 ही अंक मानेंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 6 को 1 10 मान के 8 में जोड़ लेंगे, तो ये 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, या फिर ऐसे ही रखेंगे। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो कि वाला अंक छोड़ दिया, या फिर उसको 1 मान के इसमें जोड़ लो। ठीक है, तो 1 अंक का बस डिफरेंस आएगा। तो अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, 4 में से 8 घटेगा नहीं, उधार देगा, ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 चले गए, बचे 6। ठीक है, अब यहाँ बचा 1, 1 में से ये 1 चला गया 0। ठीक है, अब 2 अंक इधर दशमलव लगाया, दशमलव लगाया। अब ये 50 है और ये 4 है, 50 में से 4 चले गए, बचे 46। ठीक है, तो ये हुआ 46.01। अब क्या करेंगे, 6 को 1 मान के इधर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस तरह हल किया जाए।